नो और धीरे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जैसे कि ड्राइंग्स क्या होती है बच्चे, बताओगे? मैं नहीं बोलूंगा, अनम्यूट करके बात करूंगा। ड्राइंग्स क्या होती है बताइए। हम्म। सारांश जी, ड्राइंग्स क्या होती है? सर जब प्रोप्राइटर अपने पर्सनल खर्चे के लिए जो विड्रॉ करता है वो उसको ड्राइंग। हाँ। तो आदित्य जी, हाँ, बट प्रोपराइटर की जगह कह सकता हूँ ना, पार्टनरशिप फर्म चल रहा है तो फर्म की बात चल रही है ना दोस्त, पार्टनर की। ठीक है ना? तो ये सोल प्रोपराइटरशिप तो नहीं है ना, पार्टनरशिप फर्म वाला चल रहा है। ठीक है, तो अगर पार्टनर विड्रॉ करता है तो उसके ऊपर मैंने इंटरेस्ट की बात करनी है। और अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आपको याद हो, तो इंटरेस्ट ऐसे होता था, या तो मंथली, सॉरी इंटरेस्ट कह रहा हूं, या तो मंथली ड्राइंग्स होती थी, है ना, और या फिर कैसे होती थी, क्वार्टरली। और होने को तो भाई टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, या तो इक्वल अमाउंट मंथली विड्रॉ कर रहे हो, या तो इक्वल अमाउंट क्वार्टरली कर रहे हो। तो आप सभी बच्चे साथ साथ नोट भी कर लेना, या फिर इक्वल अमाउंट क्वार्टरली कर रहे हो। अरे सर ये कैसे होगा, और तीसरा केस बना दूंगा, मिसलेनियस। ठीक है, अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। 1/4/18, 31 मार्च 19, 1/4/18 को आपने ड्राइंग्स करी 1 लाख रुपए। बहुत अच्छी बात है। आपकी ड्राइंग्स कितने की है बेटा? 1 लाख की। 1 सितंबर 18 को आपने फिर दोबारा ड्राइंग्स करी, और कितने रुपए की करी? 50,000 की। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम। क्या आप मुझे बता सकते हैं टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा? मैं नहीं निकालूंगा बेटे, आप ही निकालोगे। टोटल इंटरेस्ट बताइए बच्चा। 15,000। 12 लाख रुपए। रहमान जी, बारह। 15,000, 15,000। 15,000। तो चलो निकालो, बाकी बच्चे भी निकालो, एक बार देखते हैं दोस्त। हम्म। क्या मैं कह सकता हूँ बच्चे, कि अगर आपने इस दिन 1 लाख विड्रॉ करा है, तो 1 लाख पे तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा ना, और 50,000 पे कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 6 महीने का। 6 महीने कैसे होगा, ये ढंग से काउंट करो। 7 मंथ्स हो रहे हैं सितंबर में। हाँ सर, 7 मंथ्स हो जाएंगे अलग आएगा। हाँ ठीक है ना, तो सेवन ये सेवन। एग्जैक्टली ये 7 मंथ्स और ये 12 मंथ्स। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1 लाख, 15,500। एग्जैक्टली 1 लाख का 12%, और 50,000 का 12% फॉर 7 मंथ्स। ओके, विच मीन्स कितना आ गया दोस्त? 15,500 का। क्या आप सभी बच्चों को क्लियर है? हाँ सर। क्या मैं कह सकता हूँ कि सर ऐसे, मतलब बीच में अगर आप एक ड्राइंग यहाँ भी डाल दो, 10,000 तो निकल जाएगा। क्योंकि जब भी मैंने ड्राइंग करी और जितना भी टाइम पीरियड बचा हुआ है, उसके ऊपर इंटरेस्ट निकल जाता है। ठीक है, लेकिन तो ये वाला कौन सा केस हुआ बच्चे आपका? मिसलेनियस। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने सिर्फ फर्स्ट डे ड्राइंग करी होती 1 लाख रुपए, तो इंटरेस्ट कितना आता?
हम्म। 12,000। एग्जैक्टली exactly. और मतलब मेरे कहने का मतलब है सिर्फ यही होता तो अगर उसके बाद में यहाँ पे 50,000 की जगह 10 लाख रुपए लिख दूं तो भी आप निकाल देते। फिर एक ड्राइंग में यहाँ पे कर देता, एक ड्राइंग यहाँ कर देता, तो हम निकाल देते। और तरीका क्या है, वो यही है। ठीक है। पर सर फिर ये मंथली क्वार्टरली क्या होता है, अब मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ। ठीक है बच्चे, तो आप समझिएगा। मंथली में ना मैं सीधा आपका चार्ट बनाऊंगा, क्योंकि आपने 12th अभी करा है, थोड़ा सा हो सकता है एकदम याद आ जाए आपका। कुछ हेल्प करोगे? मंथली में 3 केसेस होते थे, एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, याद है? At the beginning. एट द ई बिगनिंग, एट द हाँ एंड, और मिड ऑफ बिल्कुल। द। मिड ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ द मंथ, है ना? एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडल ऑफ ईच मंथ, और क्या होता था एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो कुछ अगर याद आ रहा है तो यही एग्जांपल बना देता हूं। जैसे सपोज करो, अगर आप 5,000 रुपीज पर मंथ ड्राइंग करते हो, तो पूरे साल की बताओगे कितनी हो जाएगी? क्या मैं कह सकता हूँ 60,000? बोलिए बोलिए। यस सर। ठीक है। अब सर 60, पहले ना मैं लिख के दे रहा हूं आपको आपको ताकि याद आ जाए, कॉन्सेप्ट में बना दूंगा। ठीक है। तो 60,000 पे मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। ठीक है। तो इसको हम इनटू कुछ मंथ से करते थे, डिवाइडेड बाय 12 कर देते। कुछ याद आ रहा है? अगर किसी बच्चे को याद आया तो बताओगे कितने से करते थे? 7. 7। सर याद नहीं है अच्छे से, हाँ, बट कोई भी गेस. बच्चा कोई दिमाग लगाओ अभी थोड़ा। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा जोर सिक्स डालो। 6.5। हाँ 6.5। 1 मिनट रुकना बच्चा। हाँ जी बच्चे, 6.5 का भी मैं रीजन भी दूंगा आपको, ठीक है, डोंट वरी। और अगर मिडल ऑफ द मंथ होता था तो क्या होता था बच्चे? सारी बातें सेम रखता 6. था। हाँ, 60,000 इंटू 12% इंटू 6/12। ठीक है, क्यों होता था देख लेंगे, डोंट वरी। और अगर एंड ऑफ द ईच मंथ होता था तो 5.5. 5.5। एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 12। अब मैं आपको पहले एक बार, मतलब मैंने जो लिखना था एक बार लिख दिया, ठीक है। अब मैं एक बार कुछ तुम्हें लॉजिक देने की कोशिश करता हूँ, हालांकि मैथमेटिकल इक्वेशन है ये। बट अगर मैं बात करूं, मान लो 1/4 18 है और 31 मार्च 19 है, तो मैं क्या केस पकड़ रहा हूँ? 1/4 को कितने रुपए की ड्राइंग करी है बच्चे आपने? 5,000। 5,000. फिर 1/5 को कितने की? मैं बिगिनिंग ऑफ द मंथ की बात कर रहा हूँ, है ना? 1 तारीख को ड्राइंग करी। क्या मैं कह सकता हूँ ये मेरी फर्स्ट ड्राइंग है? फर्स्ट इन द सेंस इस साल की पहली। फिर ये सेकंड, ऐसे करते करते 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 दिसंबर, ऐसे करते करते चलता रहेगा ना रे। पहले आप मुझे बताइए, आपको ये समझ आया? अब आप यस। एक चीज समझना कि मैं हर महीने जो ड्राइंग कर रहा हूँ ना बराबर कर रहा हूँ, 5,000 5,000। अगर बेटे मैंने इस साल में 1,000 कर दी ना, तो ये फॉर्मूला नहीं लग सकता। फिर हमें वैसे ही करना पड़ेगा कि इस 5,000 पे 12 महीने, इस 5,000 पे 11 महीने,
इस 1,000 पे 10 महीने, क्योंकि अगर ये सेम अमाउंट नहीं है तो ऊपर वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता, फिर तो लंबा तरीका ही है। पहले बताइए, यहां तक समझ आई बच्चों को बात? ठीक है। अब सर 5-5 हजार है तो ठीक है सर, मतलब टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई इस वजह से बच्चे? 60,000। बहुत अच्छी बात है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे दिया होगा, बहुत अच्छी बात है। ये 6.5 कैसे निकला सर? किसी बच्चे को याद है 6.5 कैसे निकलता था? हम्म। Time left after first drawing plus time left हाँ after last drawing. हाँ, है ना। मतलब जो पहली ड्राइंग करी ना आपने, पहली ड्राइंग यहां करी, कितने महीने बचते बेटा पहली ड्राइंग के बाद? 12। 12। लास्ट ड्राइंग जब आप करोगे, दैट इज ऑन 1st of March, कितने महीने बचेंगे उसके बाद? 1 डिवाइडेड बाय 2, 6.5। अगले वाले में पहली ड्राइंग जो आप करोगे वो करोगे 15, ये कौन सा था, मिडल ऑफ द, ठीक है, तो 15th of April। कितने महीने बचे? 11.5। आखिरी ड्राइंग के बाद बता सकते कितने महीने बचे? 0.5 डिवाइडेड बाय 2, जिस वजह से क्या आ रहा है बच्चे? 6। फिर 5.5, पहली ड्राइंग कब करोगे आप? 30, क्योंकि लास्ट डे कर रहे हो 30 अप्रैल, तो कितने महीने? 11। और उसके बाद आखिरी ड्राइंग तो 31 मार्च को होगी, क्योंकि लास्ट डे ऑफ ईच मंथ है, तो 0 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 5.5। मुझे बताइए क्या सभी बच्चों को याद आ गया पॉइंट? हम्म। यस सर। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला इतना ज्यादा, ये तो अभी मैं तुम्हें पहली बार करा रहा हूं तो तुम ये देख रहे हो, ठीक है, पर पेपर में तो आपको याद रखना है 6.5, 6, 5.5, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। कहिए साहब जी, ऑल क्लियर? क्लियर है बच्चे यहां तक? क्वार्टरली का निकालेंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं टोटल क्वार्टर्स कितने होते हैं बच्चे एक साल में? 4 सर। 4। 4। कितने कितने महीने के? 3 3 महीने। 3 महीने के। 3 3 महीने, 3 महीने। ठीक है जी। ओके। नहीं नहीं, हाँ 3 मंथ्स का है ना रुचि जी। ठीक है, तो मैं पहले क्वार्टर्स लिख दूं ताकि आपको ना पता लग जाए। अप्रैल, मई, जून, ओके, देन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एंड जनवरी, फरवरी, मार्च। और भाई बात यो है कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अच्छा जी, मैं थोड़ा ना बताऊंगा बेटे। मान लो कि भाई मैं 50,000, मतलब ऐसे लिख देते हैं कि मान लो मैं अगर आपको बोलूं 50,000 ईच क्वार्टर ड्राइंग्स, ठीक है जी। और अगर ये बिगिनिंग होता तो अगर मैं बोलूं टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी बेटा? 2 लाख। वेरी गुड।
मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा डिवाइड बाय 12, ये आप बताएंगे। और मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ, सेम लगा लो। 4.5। हाँ, बिगिनिंग वाले में 4.5 या कुछ अलग होता था। 7.5। एग्जैक्टली 7.5, हाँ। हाँ, समझ रहे। क्योंकि पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, 12। और आखिरी ड्राइंग के बाद भी 3 महीने बचेंगे। क्योंकि जब आप बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर में कर रहे हो तो 1 जनवरी को लास्ट ड्राइंग होगी। अगर सबको समझ आया कि 7.5 कैसे आया, एक बार ट्राई करिए सारे बच्चे। हम्म। कहिए कहिए। अगर किसी बच्चे को डाउट है, हाँ जी, 4.5 लास्ट होगा बिल्कुल, 7.5 सेक्शन 4. किसी बच्चे को 7.5 पे डाउट है तो बताइए। इसी तरीके से 2 लाख का 12%, 6/12। और इसका क्या हो जाएगा, हाँ जी। 6। ओके, आ जाऊंगा। 2 लाख का बाई 4.5 डिवाइडेड बाय 12। ओ माई गॉड, क्या सभी बच्चों को समझ आ गया? 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गई बच्चे आपकी सारी की सारी बात, कौन सी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। कहिए साहब जी, आगे बढ़ सकते हैं? आगे बढ़े बच्चों। सर एक बोलिए सेकंड बोलिए। ऊपर कर दो। हम्म। नोट कर लेना बच्चे, पार्टनरशिप पे ना बातें जो हैं। कर लिया नोट, आगे बढ़े। जी साहब, बोलो साहब। ऑल क्लियर टिल हेयर? ओके। सो अब हम क्या करेंगे भाई, देखो भाई, जो कैपिटल अकाउंट होता है ना भाई, वो दो अप्रोचेस थी, याद है? कौन कौन सी थी बताओ बच्चे? फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। हम्म। एक थी फिक्स्ड और एक थी फ्लक्चुएटिंग। और फिक्स्ड के अंदर कितने अकाउंट बनते थे? कैपिटल और करेंट। बिल्कुल करेक्ट। एक था कैपिटल और एक था करंट।
और यहां पर फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल। बस बेटे कहानी बन गई बेटे तुम्हारी पूरी। अब मुझे जरा ये बताओ कि मैं फिक्स्ड वाले की बात कर रहा हूं। फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल अकाउंट में जाएगा या करंट अकाउंट में जाएगा, मतलब? कैपिटल कैपिटल अकाउंट। अकाउंट। एग्जैक्टली तो मैं यहाँ पे ना बातें लिख रहा हूं कि कैपिटल अकाउंट के थ्रू हम क्या क्या करेंगे और करंट से क्या करेंगे, ठीक है? सो कहने से जो फ्रेश कैपिटल है वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू एंट्री में जाएगा, है ना? और क्या तुम मुझे, ठीक है तो मैं पूछता जाता हूं पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे होगा? करंट करंट अकाउंट। में। आईओसी। सैलरी। करंट। करंट अकाउंट। अच्छा जी। कमीशन। करंट। अच्छा जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। करंट अकाउंट में डेबिट अच्छा, साइड। पर ड्राइंग से पहले मैं पूछता हूँ, ड्राइंग्स भी दो तरीके की होती थी, ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट और ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल। याद आ रहा है कुछ? हालांकि बिल्कुल फालतू की बात होती है, लेकिन फिर भी मैं अगर आपसे पूछ लूं, अगर तो ड्राइंग ऑफ कैपिटल है तो किधर जाएगा, कैपिटल में? अगर मैं इस कैपिटल को कम कर दूं, मैं पैसा लेकर आया, ठीक है, मेन पैसा, तो वो इसमें जा रहा है, कैपिटल में जा रहा है। पर अगर मैं मेन पैसे को घर ले जा सकता हूँ, नहीं ले जा सकता मैं? हम्म, बोलो बोलो। ले जा सकते हैं यस सर। सर। तो वो किधर आ जाएगा, कौन सी कैटेगरी में? कैपिटल अकाउंट। हाँ कैपिटल, है ना? हाँ जी, क्या कह रहे हो बच्चे? यहां तक बताइए पहले एक बार, यहां तक क्लियर है सबको? और एक होती है भाई ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट, कि आपका जो प्रॉफिट हुआ है तो वो क्योंकि करंट अकाउंट में ही जा रहा होता है तो वहीं से ही निकल जाता है। एंट्रियां डलवा दूंगा आपको, उसकी चिंता मत करिए आप। अब आईओडी यहां आ जाएगा। इसके अलावा कुछ क्लियर है सब बच्चों को? और यहां पर क्या आ जाएगा? ऑल भैया ऑल, यहां पे तो कोई कैटेगराइजेशन ही नहीं है। यानी कि यहां पे तो मैं जो भी लिख सकता हूं लिख दूंगा बेटे। यानी कि यहाँ आ गया फ्रेश कैपिटल, बहुत अच्छी बात है सर जी। यहाँ आ गई ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल, ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट, सैलरी, आईओसी, आईओडी, कमीशन, सारा का सारा यही आ गया रे भैया। कहो साहब, अगर कोई दिक्कत यहाँ तक? सर जो फिक्स्ड का कैपिटल अकाउंट है उसमें ओपनिंग कैपिटल है या फ्रेश कैपिटल? और क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल कुछ दे रखा है और एक एडिशनल अगर कैपिटल है, वो फ्रेश, दोनों उसी में हाँ आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, एडिशनल भी उसमें आएगा दोस्त। ठीक है दोस्त? यस सर। अच्छा जी। अब मैं आपको डलवाऊंगा इसकी एंट्रीज, जिस सीक्वेंस में हमने लिखा है उसी सीक्वेंस में एंट्री डाल देंगे इसके नीचे। तो बताइए ना, फिक्स्ड वाले में पहली एंट्री क्या डालूं फ्रेश कैपिटल की? बैंक टू कैपिटल। एग्जैक्टली exactly. मान लो दो पार्टनर है ए और बी, बैंक टू एस कैपिटल, बैंक टू बीस कैपिटल। और नेक्स्ट एंट्री बताइए ड्राइंग्स की, ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल की। ड्राइंग टू एस कैपिटल टू ना बी। ना 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 ना, ड्रॉ मैंने डी लिख दिया तो बैंक टू एस कैपिटल। हाँ जी। बैंक अकाउंट आएगा ना सर? बैंक डेबिट क्यों हो रहा है, मतलब फर्म के पास और पैसा आ रहा है? एस एस कैपिटल कैपिटल टू टू ड्राइंग। बी हाँ, बैंक कैपिटल टू टू। बैंक टू बैंक। एस कैपिटल, बीस कैपिटल,
टू बैंक। कही क्लियर है? अब हम आते हैं करंट अकाउंट पे। और अब बताइए सीक्वेंस से हमने जो सीखा था, रिवाइज भी हो रहा है, देखो साथ साथ जो भी करा था सारा यहीं आ गया दोबारा। सबसे पहले आईओसी एंट्री बताइए। आईओसी टू पीएन एप्रोप्रिएशन। नहीं यार ऐसे मत करो यार, लास्ट क्लास का बिल्कुल ही। PNL to IOC. नहीं यार ऐसे मत करो भाई। पीएनएल टू आईओसी लिखवाया था मैंने आप लोग को। P&L appropriation to IOC. क्या कर रहे हो? नोट्स रेफर करिए आप मेरे। सर कैपिटल करंट अकाउंटिंग का क्रेडिट होगा। पूरी एंट्री बोलो। डेबिट सोच रहा हूँ। पीएनएल एप्रोप्रिएशन ही भाई। P&L appropriation to A's वो current account मैंने B's current account। बहुत ही इजी शब्दों में समझाया था यार तुम लोगों को लास्ट क्लास में, मतलब इतनी जल्दी भी मत भूलो। समझ रहे हो? मतलब ऐसे भी नहीं होना चाहिए भाई, इतनी बुरी हालत भी नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को लास्ट क्लास में ही करवाया है, और एक बार नहीं, उस पर बहुत टाइम लगाया मैंने। ठीक है, रिवाइज करो साथ साथ बच्चों, मतलब। पीएनएल अप्रोप्रिएशन मैंने तुम्हें बोला था डेबिट होगा। टू एस करंट अकाउंट, टू बीस करंट अकाउंट। आपने एक नुकसान भी बुक करा, और उसके बाद ए का करंट अकाउंट क्रिएट करा और बी का करंट अकाउंट क्रिएट करा। सब बच्चों को क्लियर है ये एंट्री? Yes, sir. ठीक है। अब आप नेक्स्ट का खुद डालिए बच्चे। ये तो जैसे नरेशन में या वैसे आप बोल लो कि ठीक है भाई, आईओसी लिख दिया मैंने यहाँ पे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड इनटू द करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। क्या आप मुझे नेक्स्ट एंट्री बता सकते हैं सैलरी की? ओरली बताइए, फिर लिखिएगा सारे बच्चे, पहले ओरली पीएनएल बता देंगे। हाँ भाई बोल। P&L appropriation to A's current account to B's current। पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू एस करंट टू बीस करंट। नेक्स्ट कमीशन की। P&L appropriation to A's current account B's करंट current अकाउंट account। यूज करें। करेक्ट। ड्रॉइंग्स ऑफ प्रॉफिट की ध्यान से बताना। ड्रॉइंग्स पैसे लेके चले गए, फर्म में से पैसा लेके चले गए। A's बीस Ace करंट current current, B's current to P&L appropriation। कम ऑन ब्रो, एस कर वाई पीएनएल एप्रोप्रिएशन? पैसा कैसे भूल जाते हो आप लोग? पैसा निकल रहा है बैंक। टू बैंक। Right, एंड right। ड्रॉइंग इज नेवर एन एक्सपेंस। जब आप कैपिटल को इनकम नहीं मानते तो ड्रॉइंग्स को पीएनएल पीएनएल एप्रोप्रिएशन सिर्फ और सिर्फ खर्चे जाते हैं। ठीक है, तो एस करंट बीस करंट टू बैंक। क्लियर है बच्चे? एंड आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। डीज करंट एस करंट अकाउंट डेबिट टू बीस करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एस करंट टू बीस करंट क्यों? नहीं, एस करंट अकाउंट डेबिट बीस करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग इंटरेस्ट। टू आईओडी होगा, टू आईओडी होगा। अरे भैया तुम तो भैया। P&L appropriation PN। हाँ यार क्या है यार तुम लोग, यार क्या है तुम बोल दूंगा मैं कुछ ना, फिर मेरा दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। तुम एक लास्ट क्लास में भी सिखाया बार बार। तुम एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन का रट्टा लगा लो यार। भाई जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन भूल क्यों जाते हो? पीएनएल आप ये एस करंट बीस करंट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। लास्ट क्लास मेरी देखना आप लोग, मतलब ये ना, ये तुम तो उलझ जाओगे भाई। अभी तो मुझे लेवल ले जाना है, यहाँ कहाँ अटका रहे हो मेरे को तुम बीच में बार बार। लिखिए सारे पॉइंट्स लिखिए फटाफट। ठीक है, लेवल बढ़ाना पड़ेगा भाई थोड़ा। ब्रेन को जरा काम पे लगाओ, थोड़ा दिमाग को। बहुत पीछे है अभी दिमाग।
चलिए फटाफट लिखिए बच्चे, ये पांचों पॉइंट लिखिए, आंसर लिखिए फटाफट, आगे बढ़ेंगे फिर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है भाई, इनकम है फर्म की। जब भी इनकम होती है पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट होता है भाई टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। और किससे पैसे ले लूंगा मैं? एज करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, ध्यान रखो बच्चे, सटीक दिमाग तेज होना चाहिए, समझ रहे? पेपर में जाना है तुमने 2 महीने बाद। चलिए लिख लीजिए बच्चों। लिख लोगे तो बताना बेटा फिर। लिख लिए बच्चे? ओके। तो सर जी एक बार जरा फ्लक्चुएटिंग वाले में भी आ जाओ, आओ जरा रिवाइज करें। फ्रेश कैपिटल की क्या एंट्री डालेंगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। वेरी गुड। ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल का? ड्राइंग्स पे फंस जाते हैं बच्चे। एस हाँ, कैपिटल बीस कैपिटल टू बैंक। बिल्कुल। ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट का? एक ही बात है, एस कैपिटल बीस कैपिटल टू बैंक। सैलरी आईओसी आईओडी का? P&L appropriation account to शाम एस कैपिटल को टू बीस शाम को कैपिटल। करियो भाई, 6 बजे के बाद करा कर। ठीक है, 6 बजे के बाद कर लियो आजकल, ठीक है, ओके ओके। हाँ जी बच्चे, क्या है? P&L appropriation to एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। एग्जैक्टली, कैन आई से फॉर सैलरी, फॉर आईओसी, है ना? आईओडी के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L appropriation। एस कैपिटल बीस कैपिटल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। मैं बीपी की गोली खा के आ रहा हूँ बेटे। बेटे मैं वेट कर रहा था कि चलो अब सही वाले, फिर वो हो गया। एस कैपिटल बीस कैपिटल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ठीक है बच्चों। और कमीशन का? P&L appropriation account debit to एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। बिल्कुल। कहिए, क्या आप सभी बच्चों को करंट कैपिटल, कैपिटल करंट, करंट कैपिटल सारा समझ आ गया है? लिख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे जितने पॉइंट्स है, ऐसे यहाँ पर जितने पॉइंट्स है, 5 मिनट दे देता हूँ, सारे पॉइंट लिख लो। कहीं पे कोई डाउट आता है तो मेरे से पूछ लो बच्चों। मैं भी लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप भी लिख लीजिए, अपना कंप्लीट कर लीजिए।
हाँ जी बच्चों, आगे बढ़े बच्चों। आगे बढ़े। यस सर। ओके, देखो भाई, वैसे तो मैं अभी इंट्रोडक्शन पे ही हूँ, ठीक है। इंट्रोडक्शन में बस एक दो बातें रह गई हैं, बट कंटेंट लेवल पे अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा, गुडविल को लूंगा, और फिर इंट्रोडक्शन गुडविल की फाइल हम एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ वैसे बनाते जाइए, ठीक है। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होते जाएंगे इसमें, ठीक है। तो अब मैं आपके साथ कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ गुडविल की। और आप बच्चों को ध्यान भी होगा, क्या मैं कह सकता हूँ पार्टनरशिप में गुडविल था बच्चे, काफी लेवल पे, है ना। तो गुडविल जो है वो दो तरीके की होती है बच्चों, बताओगे कौन कौन सी। एक सर परचेज होती है। हाँ, और दूसरी होती है सेल्फ जनरेट। सेल्फ जनरेटेड। एक होती है सेल्फ जनरेटेड और दूसरी होती है परचेस्ड, ठीक है। पहली चीज। दूसरी बात, जो सेल्फ जनरेटेड होती है ये होता क्या मैं आपको समझाऊंगा। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इट इज नेवर शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये कभी भी बुक्स में नहीं दिखाई जाती। क्योंकि वरना हर इंसान क्या बोलता है बच्चे, मेरी गुडविल 10 करोड़ की, मेरी गुडविल 10,000 करोड़ की। सेल्फ जनरेटेड क्या होता है बेटे, खुद से मेहनत करी हुई, आपको लग रहा है आपकी गुडविल है, आपको लग रहा है तो आप अपने पास रखिए ना, आप बुक्स में मत डालिए, लोगों को मत बताइए आप, ठीक है। तो सेल्फ जनरेटेड को कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करा जाता। और एक होती है परचेज गुडविल, इट इज शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक होती है परचेस्ड, एक होती है सेल्फ जनरेटेड, ओके। मुझे बताइए, पार्टनरशिप के अंदर आप गुडविल पढ़कर आए हो, कौन सी गुडविल पढ़कर आए हो, परचेस्ड या सेल्फ जनरेटेड, परचेस्ड या सेल्फ जनरेटेड। Purchased. हम्म करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर इज, आप सेल्फ जनरेटेड पढ़कर आए हैं, ठीक है। पार्टनरशिप यहां लगती है जो आपका चैप्टर है, परचेज पे नहीं लगती। और मैं इसका आपको जस्टिफिकेशन देता हूं आपको, डोंट वरी। यहां तक नोट कर लिया बच्चों ने। यस सर। अब मैं आप बच्चों से बात करना चाहता हूं कि जैसे सपोज करो बच्चों, अभी जैसे आप इंस्टीट्यूट आते हो, बीच में ब्रेक होती है, तो उस ब्रेक पीरियड में क्या करते हो आप। सर बाहर खाने फोन चले जाते हैं। चलाते हैं। बाहर खाना खाने चले जाते हैं, जैसे क्या क्या खाने जाते हो रेमान जी। सर सर एक अग्रवाल या कचौड़ी तो खिला के लाया लजीज। था। समोसे। अरे वो ये तो एक बता बार दे रहा कि खिलाई तेरे थी को भाई, समोसे एक खाने बार आता है। कचौड़ी को गिना रहा सर ये तो। वो कचौड़ी खिला दी तूने, तेरे को अभी तक बोल रहे हैं, बता यार। बताओ इतनी। सर, लजीज भी मैं ही लेके गया था, इन्हें बताओ। हाँ। वो नहीं बोला इनने। हाँ, लजीज का अच्छा लगा था। हाँ लजीज तो लजीज पसंद का आया तो था ना सही सर। है ना, कचौड़ी गलत खिला दी बस इसमें, ठीक है। तो कभी कचौड़ी खा रहे हो, कभी लजीज पे जा रहे हो, और कहाँ जाते हैं बच्चे। अग्रवाल। अग्रवाल अग्रवाल। अग्रवाल पे क्या खाते हो। समोसा ब्रेड पकौड़ा कच यही सब खाते हैं सर। हाँ, फिर कचौड़ी, तेरे तू कचौड़ी जरूर बोलता है वैसे। अरे सर वो कचौड़ी पिछली बार उसने खाई थी ना सरांश ने, इसलिए। हाँ, ठीक है। और बाकी बच्चे नीचे वो, आ, हाँ वैसे लजीज ही जाते होगे, दाल रोटी चूर चूर नान भी कोई बच्चा कह रहा था, है ना। चूर अच्छा एक चूर नान बात के बगल बताओ। में एक छोटी सी रेडी वहां गए थे खाने। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इंस्टीट्यूट में ऊपर ही कोई कैंटीन खुलवा दूं तो चलेगा क्या। फ्री में होना दौड़ेगा सर। चाहिए। ओहो रुचि जी। हाँ बिल्कुल फ्री में होगा, और उसका टेंडर मैं आपको देता हूँ बच्चे।
आप कैंटीन खोलिए, फ्री में बच्चों को आप वो बांटिए। ठीक है रुचि जी, डील डन। नहीं सर, मुझे नहीं मंजूर है। अरे ठीक है। तो आप एक चीज समझो कि मुझे लगा यार बच्चे यार ऐसे ब्रेक होती है बेचारे भागे भागे जाते हैं कि 15 मिनट की ब्रेक है, जल्दी जाओ कचौड़ी खा लो, कचौड़ी खा लो। और एक तो कचौड़ी भी खराब निकलती है, उधर क्लास भी मिस हो जाती है बेटे। तो आप मुझे बताइए, हमने सोचा कि क्यों ना एड्यू जंक्शन, मतलब हम उधर तो ना खोले पर अग्रवाल स्वीट्स को ही खरीद ले, तो क्यों भाई, कैसी रहेगी बात? मतलब एड्यू जंक्शन, अग्रवाल स्वीट्स ही नाम है ना उसका, यस सर। परचेज कर लेगा अग्रवाल स्वीट्स को। उससे क्या होगा, तुम सीधा यहीं पे ऑर्डर करोगे, हेलो भैया ये बना दो हमारे, वो कहेगा कहाँ से, अरे एडू जंक्शन से है भाई। समोसा अच्छा करवा देना सर उसका। हाँ समोसा, समोसा अच्छा नहीं है। सर गरम नहीं देता मतलब। हाँ ठीक है। सो बेसिकली अब आप मुझे बताइए, नेक्स्ट टाइम जब आप जाएंगे तो एक बार ना, आपने देखा होगा पहले टोकन लेते हैं उधर से, है ना? यस सर। तो उसको बोलना कि हम ना तुम्हें खरीदने के लिए आए हैं, बताओ कितने रुपए में, मतलब यू आर विलिंग टू सेल। अब मुझे बताओ, समोसा खरीदने नहीं आए, पूरा का पूरा दुकान खरीदने आए हैं। आप मुझे बताइए, क्या वो आपको प्राइस बोलेगा? नहीं सर। नहीं, वो बोलेगा पीके है क्या। ठीक है। सो अगर आप बोलो, वो आपको बोले अरे मजाक मत करो, समोसा खाओ, चलो चुपचाप बोलो भाई, रुक सर से बात करा देते। ठीक है। और आपने बात करी, मैंने कहा सर आप एक बार प्राइस बताइए सर। आपको क्या लग रहा है उधर जो बैठा हुआ है वो मालिक है या कैशियर होगा, एक एम्प्लॉय होगा? सर एम्प्लॉई है जहाँ तक। एम्प्लॉय एम्प्लॉय। होगा। ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं मैं खरीदने को रेडी हूं, आप मुझे बताइए मैं कैशियर से बात करूं, गोलगप्पे वाले से बात करूं, छोले भटूरे वाले से बात करूं, किससे बात करूं मैं? ओनर से बात करोगे ना सर? एग्जैक्टली exactly। क्योंकि वो सब तो एम्प्लॉयज हैं। तो मैंने कहा तू एक काम कर यार, तू उससे नंबर लेकर आ ओनर का। मैंने उससे ओनर से बात करी, मैंने कहा हाँ जी अग्रवाल स्वीट से बात कर रहे, कह रहे हाँ जी। और उनका नाम भी अग्रवाल ही होगा ऑब्वियसली। तो मैंने कहा सर आपका बिजनेस खरीदना है, आप मुझे बताइए, अगर बिजनेस खरीदना है, उसने कहा हाँ जी मुझे भी बेचना है जी, बहुत बेच लिए समोसे। तो आप मुझे बताइए, क्या उसकी बैलेंस शीट देखूं या वैल्यूएशन लगाऊं या ना लगाऊं, मतलब क्या करूं बताओ? सर वैल्यूएशन लगाओ। बिल्कुल। ठीक है ना। और बैलेंस शीट से ही लगती है जी वैल्यूएशन, तो आपके हिसाब से उसकी बैलेंस शीट में क्या क्या होगा? सर सारे के सारे एसेट्स हैं। एग्जैक्टली exactly। सबसे पहले मोटा आइटम पकड़ते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, मान लो नीचे से लेके ऊपर तक उसी का फ्लोर है, सारे मालिक है वो। तो कितने रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग होगी? 10 करोड़। कम ही लगा रहा हूं मैं वैसे, पर 20 करोड़ की बिल्डिंग हो सकती है वो, पर 10 करोड़ लगा लेते हैं। और क्या लग रहा है आपको बेटे उसका क्या क्या पड़ा हुआ है? फर्नीचर। डेटर्स। फर्नीचर। डेटर्स, टोकन देता है भाई वो, किसी फर्नीचर। किसी को तो बल्क में देता होगा। एग्जैक्टली exactly, हाँ हो सकता है, बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे किसी को सप्लाई कर रहा है, कुछ कर रहा है तो हो सकता है। बट फर्नीचर की बात करते हैं थोड़ा सा, जैसे उधर कैशियर का वो है। और मैं प्लांट एंड मशीन की बात कर रहा हूँ सर, प्लांट एंड मशीन क्या है सर वहां पे, ओ बेटे फ्रिज प्लांट एंड मशीनरी है, ओ बेटे जिसमें लस्सी बन रही है वो प्लांट एंड मशीनरी है, ओ बेटे गोलगप्पे वाली जो रेडी है वो प्लांट एंड मशीनरी है, ओ बेटे कॉफी वेंडिंग मशीन प्लांट एंड मशीनरी है, ओ बेटे जिसमें मिठाई रखी है वो प्लांट एंड मशीनरी है, ओ बेटे जो एसी लगे हैं वो प्लांट एंड मशीनरी है। तो फर्नीचर और प्लांट मशीनरी कितने रुपए की लगी होगी? कुर्सी टेबल फर्नीचर हो गया, आप मुझे बताइए कितने का लगा? जिस छोले भटूरे में कढ़ाई है, क्या वो भी प्लांट एंड मशीनरी होती है क्या? यस सर हो सकता तो फर्नीचर हो गया रे, प्लांट एंड मशीनरी हो गया रे, कितने रुपए का रे? ऐसे ही लगा दूं एक वैल्यू ऑफ 10 करोड़, मैंने लिख दिया, इतना 50 लाख रुपए लिख दूं, इतनी वैल्यू होगी नहीं वैसे। पर रियलिस्टिक क्या लग रहा है तुम्हें, कितने का सामान होगा उसके पास, वो फ्रिज व्रिज? 5 to 10 lakh। हाँ मतलब 10 लाख रुपए मेरे हिसाब से रीजनेबल है ना?
10 लाख हो। और सर उसके पास स्टॉक भी तो होगा सर, स्टॉक, स्टॉक क्या क्या होगा आलू बताओ? के। एग्जैक्टली, आलू, पनीर, मिठाइयाँ सारी की सारी। मन कर रहा है ना खाने का कुछ ना कुछ। यस सर। अगर आप उधर होते तो मैं आज ऑर्डर करा देता बेटे आपको, बट वाली चीज है। कोई नहीं, कल दुष्यंत सर की क्लास है, सर को बोल देना, सर ऑर्डर कर लेंगे, ठीक है? ठीक है। और क्या क्या होगा? ऐसे स्टॉक जो भी है, छोले भटूरे, मैदा, बेसन, वोट एवर, कितने रुपए का मान लो? 5 लाख का स्टॉक मान लो, ठीक है? और बताओ, डेटर्स मान लो 5 लाख के। और मैंने बोला कि बाबूजी कैश कितने का पड़ा हुआ है? कहता है कि कितना हो गया? कैश पड़ा है जी 25 लाख रुपए, कैश पड़ा हुआ है जी। क्या आप मुझे क्या आप मुझे एसेट साइड का टोटल बता सकते हैं? मैंने कर लिया वैसे तो टोटल पैसे, पर 75 लाख कर एक देता हूँ। करोड़ 45 लाख। नहीं ब्रो, आई थिंक 75 लाख, 10 लाख, 10:45। हाँ, नहीं नहीं, 1 मिनट रुक जा, 50, इसको कितना करूँ मैं? 11 करोड़ बना दूंगा ना। 30, 80 लाख, 80 लाख कर देते हैं भाई इसको, ठीक है? अब बता। 11 करोड़। 11 करोड़। एग्जैक्टली, 11 करोड़ की एसेट साइड है। मैंने कहा बो बढ़िया भाई साहब, बो बढ़िया। फिर मैंने बोला अच्छा जी, आपका कैपिटल की बात कर लेते हैं, ठीक है? इक्विटी बोल लो बेटे चाहे, या आप ऐसे बोल लो कि सोल प्रोपराइटर होगा तो सिर्फ कैपिटल लिखा होगा, ठीक है? कैपिटल होगा, कुछ पीएनएल होगा, बिल्स पेबल होंगे, कुछ उधारियां होगी। तो मान लो क्रेडिटर्स 50 लाख के, ये 10 लाख का, ये हो गया तुम्हारा कैपिटल तुम्हारे हिसाब से। मतलब ऐसे मेरे को ना इस कॉम्प्लेक्स में घुसाना, मैं सीधा लिख देता हूँ 1 करोड़। बैलेंसिंग फिगर बता दो कुछ भी, कहीं भी रैंडमली, बस मैंने डाला है पीएनएल कितना आ रहा है। 40। नहीं मैडम, 11 करोड़ टोटल है, आराम से 10 करोड़, 9 करोड़ 40 आ रहा है मैडम। 9:40। हाँ, 9.40। तो अब बैठेंगे जी मालिक के साथ। मालिक को बोला हाँ भाई, क्या क्या भाई एसेट में तुम्हारे पास? जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, मेन्यू होता है, ये इतने का, ये इतने का, ये इतने का, ऐसी बैलेंस शीट मेन्यू है एसेट और लायबिलिटी की। क्यों गलत बोल रहा हूं क्या? भाई खरीदने जाएगा, कोई भी चीज कहीं भी जाते हो तो जो सामान मिल रहा है उसी की तो वैल्यू लगती है। तो अग्रवाल स्वीट्स का आप मुझे बता सकते? अच्छा अब एक चीज, तो एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोला जाता है नेट एसेट्स। नेट एसेट स्टैंड्स फॉर एसेट माइनस लायबिलिटी, यानी कि मालिकों की वर्थ। देख भाई, बड़ी सिंपल चीजें होती हैं, ठीक है? तुम्हारे घर में जो एसेट है, मान लो उस घर को मिला लो, पंखे मिला लो, जो तुम्हें दिख रहा है देख लो, मान लो 1 करोड़ के हैं। 1 करोड़ का तुम्हारे घर में सामान लगा हुआ है बिल्डिंग जोड़ के, और तुम्हारे सर पे 1 रुपए की उधारी नहीं है, तो तुम्हारी वर्थ कितने की हुई बताओ? 1 करोड़। 1 करोड़, बिल्कुल। और अगर तुमने वो जो सारा सामान ले रखा है वो 1 करोड़ की उधारी के बाद लिया हुआ है, अब वर्थ कितनी है? 0। कुछ तेरा नहीं है रे, सब उधारी लेके करा तूने, तू काय का मालिक है तू? 0 मालिकाना हक है तेरा। आपको समझ आ रही है बात? एक बंदा 1 करोड़ की मर्सिडीज लेके घूम रहा है, उसने 1 रुपए का लोन नहीं लिया। और एक बंदे ने 1 करोड़ का लोन लिया और 1 करोड़ की मर्सिडीज खरीदी। मुझे बताओ कौन बेहतर? जो जिसने बिना लोन नहीं पैसे। लिया। एग्जैक्टली। सो दैट्स हाउ ओनर्स की वर्थ निकाली जाती है। ओनर भाई
या कंपनी, ये टेक्निकली कंपनी की वर्थ जो है भाई, ये है सारे एसेट और ये हो रही लायबिलिटी। 10 करोड़ माइनस हाउ मच बच्चे, 60 lakhs, दैट इज 9.40। मालिक की वैल्यू है ये, मालिक की उसके। आई एम सॉरी, एसेट्स 10 के नहीं है, आई एम सॉरी। कितने के बेटे एसेट्स बताओगे? 11 करोड़। तो 10.40 करोड़ आया। पहले आप मुझे बताइए, आपको नेट एसेट समझ आया? यस सर। और ज्यादा कोई लंबी बात नहीं है रे। आप अगर मालिक का क्लेम सीधा जोड़ दोगे तो वो भी 10.40 ही आ रहा था। आप इसको ऐसे निकाल लो, या आप इसको इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस पीएनएल प्लस जनरल रिजर्व कर दो। मालिक क्या होता है? हाँ भाई, मालिक हो तुम। कैपिटल कितने का है तुम्हारा? हाँ भाई, 1 करोड़। और प्रॉफिट कितने का है जो कंपनी कह रही है? हाँ तुम्हारा है 9.4। जनरल रिजर्व अभी दे नहीं रखे, तो सीधा 10.40 करोड़। पहले आप मुझे बताइए, आपको बातों ही बातों में चीजें समझ आ रही? अब मैंने अग्रवाल स्वीट्स वाले को बोला, हाँ जी सर, सर आप बैलेंस शीट दिखाइए सर। आप समझो मैं क्यों देखना चाह रहा हूँ बैलेंस शीट, ताकि मैं उसके एसेट्स देखूं, उसमें से लायबिलिटी माइनस कर दूं, मुझे पता लग जाएगा कितनी वैल्यू का बंदा है वो। आज अगर एडू जंक्शन के अंदर, ठीक है, एसेट्स हैं, लायबिलिटीज कुछ भी नहीं है, तुम्हारे हिसाब से एडू जंक्शन में कितने के एसेट्स हैं? 3-4 CR। नहीं, नॉट एट ऑल 3-4 शेयर, वो बिल्डिंग हमारी नहीं है। 10-20 लाख के। 20 लाख 10 lakhs अराउंड, हाँ 10। 20 लाख भी हायर साइड ही है, हाँ 10 लाख 15 लाख लगा ले एवरेज, 15 लाख से ऊपर का सामान नहीं है। ठीक है, तो एसेट साइड पे 15 लाख आ रहा होगा। ठीक है, और लायबिलिटी कुछ है नहीं, तो एसेट माइनस लायबिलिटी क्या आई वैल्यू? 15। तो तुम्हें क्या लग रहा है, एडू जंक्शन कोई 15 लाख में खरीद लेगा? नो सर। नॉट एट ऑल। अब एक बात सुनना ध्यान से, हम उसके प्रॉफिट विड्रॉ करते जा रहे हैं। मैं बड़ी हाई लेवल बातें कर रहा हूँ, बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें कर रहा हूँ आपके साथ। आप बोलोगे सर 15 लाख ही तो है आपकी वैल्यू। मैंने कहा भाई, मैंने प्रॉफिट कमा लिया। आपने कहा कहाँ है आपकी बैलेंस शीट में? मैंने कहा सुन भाई, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, नहीं तो मेरा कैश का बैलेंस बहुत ज्यादा होता। अच्छा एक चीज बता दूं आपको, एडीयू जंक्शन में एसेट आपने 15 लाख बोले, कैश कितना होगा बेटा, कैश और बैंक? सर वो ज्यादा हो सकता कितना? ट्राई करो, मैं आई एम जस्ट टेकिंग यू टू द कॉन्सेप्ट्स। है। 20 लाख, 20-25। बहुत ज्यादा होगा, जीरो बोल दिया यार। सर मैंने आपका अकाउंट पे जोड़ दिया ना। घर लेके चले जाते हैं। एग्जैक्टली exactly. घर लेके चले जाते, तो मेरी जो वर्थ है ना, वो हर चीज इंस्टीट्यूट में नहीं पड़ी हुई। तो धंधा समझने के लिए आप समझो क्या हो रहा है। तुम बोलो अरे नहीं नहीं सर, और आपको क्या लग रहा है अग्रवाल स्वीट्स के यहाँ पे कैश पड़ा है? अरे भाई, उसके मालिक ने 520, हो सकता है 20 करोड़ बना चुका हो वो घर पे। उसने अपने नाम पे बिल्डिंगें खरीद रखी हो, गाड़ी चल रही है उसकी, क्योंकि विड्रॉ करता जा रहा है। और ये जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट होता है वो तो रिटेन्ड प्रॉफिट होता है। ये जो प्रॉफिट है, ये वो प्रॉफिट है जो मालिकों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा हुआ। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं आपको? इफ आई से एडयू जंक्शन की बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख, फर्नीचर 5 लाख, कैश ले ले चल 1 लाख की, खर्चे निकालने के लिए 1 लाख रखा हुआ है। यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 16 लाख, लाइबिलिटी कुछ नहीं है, ये मैच हो गया। दो पार्टनर हैं, 8 लाख दुष्यंत सर का कैपिटल, 8 लाख मेरा कैपिटल। अब आप मुझे बताओ, अगर आप खरीदना चाहो तो व्हाट डू यू थिंक, 16 लाख की वर्थ है क्या? नो सर।
लेकिन काउंटर करिए, आप बोलो सर पर बैलेंस शीट में तो यही है, तो मैं बोलूंगा भाई सुन, जो बैलेंस शीट में है ना हमारा, जब जब कैश बढ़ता था, मान ले ये 1 करोड़ हो गया पूरे साल का, मैंने कहा ये तो मैं निकाल गया ना भाई, पर मेरा बिजनेस जनरेट करके तो दे रहा है ना, हर चीज जो वो जनरेट कर रहा है। अगर विड्रॉ कर लेते हैं ओनर्स तो वो दिखता नहीं है ना बैलेंस शीट में। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं आपको? प्लीज बच्चे बोलिए ना। यस सर। तो जब मैंने अग्रवाल अंकल को बिठाया, मैंने कहा 10.40 करोड़, मैंने कहा ये लीजिए 10.40 का। कह रहा बावला हो गया कि, कह रहा 50 करोड़ का बेचूंगा धंधे को अपने। कह रहा ये क्या 10.40 करोड़ लगा रखा है, ये तो बैलेंस शीट के अंदर है। मेरा बिजनेस सेल्स जनरेट करता है बहुत सारी, वो तो पैसे मैंने विड्रॉ कर रखे हैं। बेसिकली हर, तो मुझे अब उसकी बात को समझना पड़ेगा। बैलेंस शीट इज वन कंपोनेंट, बैलेंस शीट इज इंपॉर्टेंट, नो डाउट अबाउट इट। I get the details about the assets and liabilities. But Edu Junction, अग्रवाल स्वीट्स को, मैंने आप बच्चों को बोला जाओ उनको ऑफर करके आ जाओ 15 करोड़, क्या लग रहा है आपको 15 करोड़ में बेच देगा? एसेट और लाइबिलिटी वर्थ तो 10 करोड़ की है उसकी, क्या लग रहा है बेच देगा? क्या लग रहा है बच्चे? नहीं नहीं सर। बेचेगा। एग्जैक्टली, एंड दिस इज नाउ सब्जेक्टिव डिस्कशंस, ठीक है। उसने कहा नहीं सर 15 करोड़ है लेस, तो 15 करोड़ का ऑफर उन्होंने मना करा, क्योंकि वो कह रहे सर मैं 25 साल से चला रहा हूँ। आप आज, इसी बात पे एक इंपॉर्टेंट बात, जब ये डील हो जाएगी बच्चे, अग्रवाल स्वीट्स का बोर्ड लगा रहेगा या वहां पे एड्यू जंक्शन स्वीट्स लगेगा? एडू जंक्शन स्वीट्स। नॉट एट ऑल, यही तो कैच है। एज इट इज धंधा खरीद रहा हूं, बोर्ड वहीं का वहीं लगा रहेगा, नाम भी यूज करूंगा, तभी तो एक्स्ट्रा पैसे दे रहा हूँ। अगर मुझे अपना ही नाम चलाना होगा तो मैं ऐसे किसी भी दुकान पे खोल लेता हूँ। सोच के देखो यार, क्या बात कर रहे हो यार आप, प्रैक्टिकली सोच के देखो। मैं उसके पास गया हूँ, सर आपको क्या लग रहा है, तेरे को क्या लग रहा है, मेरे को कालकाजी में लैंड एंड बिल्डिंग नहीं मिल जाएगी? सोच के देखो भाई, ये जो प्लांट में से लगा के बैठा, मैं नहीं बना सकता क्या? 50 चीजें खरीदनी है, पैसा है जेब में, खरीद लूंगा। मैं उसके पास क्यों गया हूँ? वाई अग्रवाल स्वीट्स? उसके उसकी रेपुटेशन ब्रांड फ्रेंचाइजी वैल्यू लेने। के लिए। एग्जैक्टली, व्हेन आई एम परचेजिंग आई विल परचेज योर ब्रांड, और उसी को गुडविल बोला जाता है, तभी तो वो रेट लगा रहा है, नहीं तो मैं बैलेंस शीट पे क्लोज कर दूंगा, उसके एम्प्लॉय वहीं के वहीं काम करते रहेंगे। सिर्फ कल से जो सेल होगी वो सारा पैसा मेरे पास आएगा। आप समझ रहे हो हाउ बिजनेसेस आर टेकन ओवर? यस सर। तो, और इट डिपेंड्स, अगर मेरी अपनी एक बहुत बड़ी हल्दीराम्स की दुकान है और मैं उसको खरीदना चाहता हूं, तो फिर मैं कहता भाई मेरे नाम से भी चल जाता है, तू अपना सामान दे बेच और भाग जा से, तो गुडविल की बात ही ना होती। पर आई एम परचेजिंग हिम बिकॉज मेरे वो अपना नाम बेचेगा मेरे को। तो फाइनली आप लगा लीजिए 15 करोड़ की जगह कितने रुपए में डील हो गई बच्चे? कितने रुपए में डील हो गई? 20 करोड़। 20 करोड़। अब जरा सोच के बताइए, नेट एसेट्स कितने के थे? 10.40 करोड़। बट एड्यू जंक्शन पेड हाउ मच? 20 करोड़। हाउ मच इज द एक्सेस दैट आई हैव पेड? 9.40 करोड़। 960। सॉरी, 9.60 करोड़। क्या बोला जाता है इस एक्सेस को? गुडविल। गुडविल।
एग्जैक्टली। और यो गुडविल अग्रवाल स्वीट्स की बैलेंस शीट में ना है, यो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। अग्रवाल स्वीट्स कह रहा है कि भाई सुन, अपनी मेहनत की कमाई हुई गुडविल है, और अपनी मेहनत की कमाई हुई गुडविल बेटे बैलेंस शीट में नहीं आती। जब मैं उसकी बैलेंस शीट उठा रहा हूं उसमें गुडविल दिख रही है तुम्हें? बैलेंस शीट में दिख रही है आपको? नो सर। Because this is created over 30 years. He has created wealth, his name, his reputation, his hard work, एंड वो बैलेंस शीट में नहीं होती है। लेकिन जब धंधे को बेचा जाता है तो डील उसके बेसिस पर होती है। तो आप मुझे बताइए, अग्रवाल स्वीट्स को जो खरीदा गया है वो इतने रुपए पे खरीदा गया है, 20 करोड़। और आपको बोल देता हूं एक बार, इस चीज को क्या बोला जाता है? परचेज कंसिडरेशन। कहिए बच्चे, क्लियर है? यस सर। अभी सुनते जाइएगा अभी बात को। चलती जाएगी अभी बात। एक मिनट दुष्यंत सर का कॉल। हाँ जी बच्चों, ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। एड्यू जंक्शन ने अग्रवाल स्वीट्स को खरीद लिया। ठीक है, तुम बड़े छोटे बच्चों, ये इंटर में आता है और वो है, पर मैं तो बता रहा हूँ। अब एक बात बताओ, अब सारे के सारे एसेट्स अग्रवाल स्वीट्स के किसके एसेट हो गए? एड्यू जंक्शन के। जंक्शन की। और Yes, sir. एड्यू जंक्शन अब जर्नल एंट्री के थ्रू वो एसेट को अपना बनाएगा, अपनी बैलेंस शीट में डालेगा। क्योंकि बैकएंड पे अग्रवाल स्वीट्स की कंपनी बंद, देखो सामने लोगो लग रहा है, आपको क्या पता लग रहा है? कंपनी बंद हो गई, मालिक बदल गया, पता लगता है किसी को? किसी को नहीं पता लग रहा हो। ठीक है, सामने वही सब लगा हुआ है, लेकिन पीछे से कंपनी बंद, और उस कंपनी के एसेट मेरे पास आ जाते हैं बच्चे। तो एसेट्स कितने के थे भाई के? सोच के देखिएगा, 11 करोड़। क्योंकि उसके एसेट मेरे एसेट तो डेबिट हो गए, उसकी लाइबिलिटी मेरी लाइबिलिटी। कितने की लाइबिलिटी थी? 60 लाख की। मिला के बोल रहा हूं मैं, 10 + 50। और एड्यू जंक्शन ने उसको कितना पे करा है? 20 करोड़। ओ माई गॉड, बैलेंसिंग फिगर गुडविल आ जाएगी, दैट इज 9.60 करोड़। और इसे बोला जाता है परचेस्ड। अरे सर, जो सेल्फ जनरेटेड थी वही परचेज हो गई। हाँ बेटे हाँ, तुम सोच के देखो, अभी तुम्हारा दिमाग घूमेगा, देखना। एसेट माइनस लाइबिलिटी, ठीक है, वही मैंने लिखा, ये एसेट थे, लाइबिलिटी थी, एडजस्ट हो गया, नेट एसेट्स हो गए। और मैंने उसको 20 करोड़ दिए, तो भाई जो भी मैंने ज्यादा दिया वो गुडविल है ना। और परचेस करते टाइम, ठीक है, तो मैंने परचेस कर, मैं ज्यादा दिया, तो मैं जो ज्यादा दिया उसको कहीं तो डिनोट करूंगा, इसी को क्या बोला जाता है? गुडविल। अब ये एडू जंक्शन की बैलेंस शीट में दिखेगी, क्योंकि मैं ज्यादा पे करके आया हूं। पर यही 9.60 अग्रवाल स्वीट्स की बैलेंस शीट में नहीं दिख रही थी, क्योंकि वो उसकी सेल्फ जनरेटेड थी। पर मैंने खरीदिया उसको, आई हैव परचेज दैट, आई विल शो दैट। मुझे बताइए, बड़ी गहरी बातें कर दी मुझे, क्या आपको समझ आई है सारी बातें? Yes, sir. ओके सर, ये इतनी लंबी लंबी बातें कर क्यों रहे हो? अब आपको बेटे कॉन्सेप्ट समझ आए, ठीक है? नोट कर लिया बच्चों ने यहां तक? हाँ जी बच्चे, यहां तक क्लियर है बच्चों को? Yes. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप समझिए जरा कि पार्टनरशिप में क्या बात होती है, एडमिशन के टाइम पे क्या बात होती है। अब अगर तुम एडू जंक्शन में एडमिशन लेना चाहो, क्या आप सभी बच्चों का एडमिशन हो गया है एडू जंक्शन में? यस सर। Yes, sir. बिल्कुल। Yes, sir.
वो तो आपने एज स्टूडेंट एडमिशन हुआ है, लेकिन अगर आप एज ओनर एडमिशन चाहते हैं, ओनर क्या सर, मालिक बना दो सर हमें, मुझे बताइए क्या उसके लिए आप कुछ कैपिटल, आप क्या बोलोगे? आप, मैंने बोला हाँ ठीक है भाई 1/3, ठीक है, अभी 50-50 है दुष्यंत सर और मेरा, फिर मेरा 1/3, दुष्यंत 1/3, आपका 1/3 बेटे, ठीक है। आपने बोला हाँ सब बढ़िया है। मैंने कहा कैपिटल लेकर आ। आपने बोला कैपिटल कितना लगा है सर, ये एसी वेसी एसी, टोटल आपका कैपिटल 20 लाख लगा हुआ है। मैं 1/3 ले आता हूँ इसका टोटल। 20 लाख का 1/3 क्या हो गया टोटल कैपिटल का, क्योंकि वो मैंने लगाया, पर अब तू भी यूज करेगा तो 1/3 तेरा जिम्मे है, ठीक है। मान लो 18 लाख है, चलो 18 लाख है, तो कितना लेकर आओगे तुम 1/3 के हिसाब से? 6 लाख। 6 लाख लेकर आएंगे। और आपको क्या लग रहा है, नाउ यू आर दी ओनर? हाँ, सर गुडविल पार्टनरशिप का भी होगा। हाँ, या गुडविल भी होगा? गुडविल 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 भी भी होगा होगा। सर। कोई बच्चा ऐसा जो बोले नहीं सर गुडविल नहीं? कितनी गुडविल होगी आपके हिसाब से वैसे एडू जंक्शन की? किसी बच्चे को नेगेटिव तो नहीं लग रहा ना बेटे, सब माइनस में है गुडविल? 50 लाख। 50 लैक्स, ठीक है, वो तो एक सब्जेक्टिव चीज है, चीजों को समझाया जाता है। जैसे तुमने वो देखा, वो शार्क टैंक में टर्नओवर का कितना 10 टाइम्स कर देते हैं क्या वर्थ निकालने के लिए? मतलब अगर किसी बंदे की सेल अगर 1 करोड़ है, तो उसको बोल दिया जाता है तेरी वैल्यू 10 करोड़ है। ऐसा सुना है कॉन्सेप्ट? कोई बात नहीं। आप इतना समझिए कि आपने बैलेंस शीट देखी और आपने बोला 1/3 1/3 1/3। मैंने कहा गुडविल। आपने कहा कि किस बात की गुडविल? मैंने कहा ठीक है, किस बात की ना, एक काम करते हैं, एक पीतमपुरा में कोचिंग सेंटर खोल लेते हैं, पीतमपुरा नए नाम से। एडू जंक्शन छोड़िए, आप मैं और दुष्यंत सर मिलके पीतमपुरा में पढ़ाएंगे। अब आप बताइए हमारे साथ पार्टनरशिप में आके कोई फायदा मिलेगा आपको? वापस गुडविल जनरेट करनी पड़ेगी, रेपुटेशन। एग्जैक्टली, विद अ न्यू ब्रांड। एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब हर चीज फ्रेश स्टार्ट होगी तो क्या उस चीज को टाइम नहीं लगेगा पिक करने में? यस सर, नहीं लगेगा। लगेगा? एग्जैक्टली, उसी का तो पैसा लूंगा आपसे। चलता हुआ उठाना बहुत आसान है बेटे, लेकिन टू रोटेट दैट प्रोसेस इट टेक्स लॉट ऑफ एनर्जी। तो मुद्दे की बात ये है, पार्टनरशिप के अंदर मैं आपको कह रहा हूँ भाई, गुडविल है मेरी भाई 5 करोड़ रुपए, ठीक, मेरी नहीं, हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम गुडविल किसकी निकाल रहे हैं बच्चे, पार्टनर की या फर्म की? फॉर्म। फॉर्म। फॉर्म की। एग्जैक्टली, तो सबसे पहले समझिएगा, टॉपिक में ही लिख दीजिएगा, गुडविल ऑफ द फर्म। फर्म की गुडविल है बच्चों, पहली बात। तो मैंने आपको बोला 5 करोड़ है, तो 5 करोड़ में अगर अगर फर्म की गुडविल 5 करोड़ है, 6 करोड़ मान लो, 6 करोड़, तो आप 1/3 के लिए आ रहे हैं, तो आप कितनी गुडविल लेकर आएंगे? 2 CR। 2 करोड़। 2 करोड़। पर आप बोल रहे हो अच्छा सर 6 करोड़ है, अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी, बैलेंस शीट में देखो, आप मुझे बताओ ये गुडविल क्या मेरी बैलेंस शीट में होगी? क्योंकि नहीं, ये कौन सी सेल्फ गुडविल जनरेटेड है? है। अब आप समझे मैंने कोई भी चीज क्यों रखी है वहां पे, पार्टनरशिप में क्यों रखी है? ये जो गुडविल होती है फर्म की, ये सेल्फ जन एडमिशन रिटायरमेंट के टाइम पे सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात हो रही है, परचेज वर्चेज गुडविल नहीं होती है ये। आपको समझ आया बच्चे मैंने क्यों लिखा पार्टनरशिप और मैं कहाँ लेकर आया आपको? तो बेसिकली अब मैं बातें करनी शुरू कर रहा हूं, तो ले दे के जो गुडविल होगी वो किसकी निकलेगी? पहले तो फर्म की,
और ये गुडविल परचेज नहीं है बच्चे, ये कौन सी गुडविल है? सेल्फ जनरेटेड। और इस सेल्फ, अच्छा सर अगर ये सेल्फ जनरेटेड है तो हो सकता है आप ज्यादा बोल रहे हो। आपको क्या लग रहा है मेरी क्या कोशिश रहेगी, गुडविल को ज्यादा दिखाना या कम दिखाना? ज्यादा। ज्यादा। ज्यादा ज्यादा। दिखाना। क्योंकि उसी हिसाब से तुम शेयर के हिसाब से ज्यादा पैसा लाएगा। और तुम क्या करने की कोशिश करोगे? ए सर इतनी तो गुडविल ही नहीं है सर। आप समझ रहे हो, इस चीज पे डिस्कशन होगी बेटे। मैं एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं आपके साथ। अगर कल को कोई थर्ड पार्टनर आने की बात करे तो हमारी बात गुडविल पे होगी बस। एसी वेसी लगाए क्या है वो यार, समझ रहे हो? वैल्यू निकालने पे होगी फर्म की। और तो इसका मतलब ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, अब मैं आपके टॉपिक पे आ रहा हूं। आपने पढ़ा होगा फाउंडेशन में मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, याद आ रहा है कुछ कुछ अब? ए भैया, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। हाँ जी मैम। अब ये बच्चे उसमें ही जाएंगे एक बार। हाँ एक बार अभी ना मेरी क्लास ओवर होने दो, फिर दिमाग लगा के करता हूँ। हाँ, ठीक है ओके। ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज, और कौन सा होता था कुछ याद है? सर कुछ हिडन। सुपर करके था ना। कौन सा था? सुपर प्रॉफिट याद है? सुपर प्रॉफिट मेथड। हाँ सुपर प्रॉफिट में। सुपर प्रॉफिट मेथड, और कौन सा था बच्चे? कैपिटलाइजेशन। हाँ। कैपिटल कैपिटलाइजेशन। नॉर्मल भी तो था सर, एक नॉर्मल शो। हाँ नॉर्मल प्लस एवरेज, एवरेज नॉर्मल माइनस एवरेज। कैपिटलाइजेशन मेथड, वो नॉर्मल वाला वो कह रहे हैं ना कि वो तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या वो देखेंगे एक बार, पर ब्रॉडली इसी के अंदर ही फिर वो बनेगा। मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट ऐसे करके होता था। और कोई मेथड? एक ना नया मेथड आएगा बच्चे, जो तुम लोग का स्कूल में नहीं था, दैट इज एन्युटी। एन्युटी मेथड। तो ले दे के आपके ये चार मेथड्स होंगे। और ये क्यों है? ताकि वैल्यूएशन निकल पाए। क्यों वैल्यू निकालने की जरूरत है बेटा? मेरे पास बिल नहीं है ना गुडविल का। मैं पार्टनरशिप फर्म हूं, मैं खरीद के नहीं आया ना। निखिल जी कैमरा ऑन है यार आपका। ठीक है। मैं पार्टनरशिप फर्म हूं। आप अगर मेरे फर्म में एडमिशन ले रहे हो, मेरे पास कोई बिल थोड़ना है कि मेरी गुडविल इतने की है। तो मैं कोई रीजनेबल बात कर रहे हैं जिसके अंदर ये चार मेथड जो हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा होता है बच्चे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मतलब जब तुम कर लोगे, वैल्यू निकाल लोगे, तो फिर उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? ठीक है ना? वो वाली चीज है। मुझे बताइए, तो हमें गुडविल में दो चीजें करनी है, और आज मैं आपको ट्रीटमेंट सिखा दूंगा। वैल्यू कैसे निकलनी हो नेक्स्ट क्लास, लेकिन ट्रीटमेंट आज कर लेंगे हम लोग। मुझे बताइए, यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? यस। यस यस सर। सर। ओके। तो बस बेटे फटाफट आगे बढ़ेंगे, ट्रीटमेंट को पकड़ना है मैंने आज। ठीक है, तो एग्जाम्पल समझिएगा। मान लो ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं। मैं ज्यादा लंबी लाइन नहीं लिखूंगा, ए और बी पार्टनर है, और इनका पीएसआर है। पीएसआर क्या होता है? प्रॉफिट प्रॉफिट शेयरिंग शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट प्रॉफिट शेयरिंग शेयरिंग रेशियो। रेशियो 1:1। एक न्यू पार्टनर है, और उस पार्टनर का नाम है पार्टनर सी, और वो कैपिटल लेकर आ रहा है 1 लाख रुपीस का, और उसका शेयर इन प्रॉफिट
यही लिख देता, वैसे न्यू पार्टनर है और ये कितने हिस्से के लिए आ रहा है, 1/3 के लिए। तो आप समझ गए कि अगर ये 1/3 के लिए आ रहा है तो अब फ्यूचर का पीएसआर क्या हो जाएगा तीनों का, न्यू पीएसआर। इक्वल ही हो जाएगा, वन हम्म, वन। 1:1:1:1। बिल्कुल। तो मैं अभी ना पीएसआर की कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं घुसाना चाहता, आपको गुडविल पे फोकस देना चाहता हूँ। तो अगर मैं बोलूं अगर ये इतने पे आ गया तो व्हाट विल बी द न्यू पीएसआर, इट विल बी 1:1। यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? Yes, sir. और मैं आपको गुडविल निकाल के दे रहा हूं, गुडविल ऑफ द फर्म इज 9 lakhs। ठीक है। अब केस नंबर ए, अलग अलग केसेस बनेंगे। केस नंबर ए, कैपिटल एंड गुडविल इज ब्रॉट इन कैश। तो भाई वो जो सी है ना, वो कह रहा है भाई मैं कैपिटल भी ले आऊंगा कैश में, पैसे की कोई कमी नहीं है, गुडविल भी लेके आ जाऊंगा भाई। क्या आप मुझे पहले कैपिटल की एंट्री बता सकते, क्या एंट्री डलेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज Don't bother कैपिटल। to seize capital. वेरी गुड। तो पहली एंट्री डली जी हमारी, अगली एंट्री बताइए गुडविल की। गुडविल टू सीज कैपिटल। गुडविल टू तो फिर वो पैसा एस कहाँ गया? कैपिटल टू बी पहले तो कैपिटल। मुझे ये बता दो, पहले तो मुझे बता दो सी को मैं गुडविल बोल क्या रहा हूँ, कितने रुपए लेकर आ? 3 लाख। 1/3 ऑफ 3 9 लाख। लाख। सी शेयर इन गुडविल क्या हो गई बच्चे? 9 लाख का 1/3 दैट इज 3 lakhs। अब आप मुझे बताइए कि अगर ऐसा है, हाँ नहीं ये भी गलत है, अभी आप मुझे बताइए कितना पैसा आएगा, पहले फर्म के पास कितना आएगा? 3 lakhs। और अब ध्यान से सुनिए मैं किसको क्रेडिट कर रहा हूँ, सी के कैपिटल। ठीक है, बैंक टू सीज कैपिटल, वो लेकर आया है, फर्म के पास पैसा बढ़ा और सी का कैपिटल क्रेडिट हो गया। बट सर इसमें ए और बी को क्या फायदा मिला? ए और बी का ये फायदा बच्चे, नेक्स्ट एंट्री भी होती है, सी के कैपिटल में से इस 3 लाख को खींच लूंगा और किसको दे दूंगा? ले भाई ले, एस कैपिटल, ले भाई ले, बीस कैपिटल। किस रेशियो में बता सकते हैं आप? 1:1। ओल्ड से ओल्ड। ओल्ड पीएसआर में। नो प्लीज, सैक्रिफाइस, Sacrifice. सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइसिंग। क्योंकि जो जैसा सैक्रिफाइस करता है, और इन दिस केस सैक्रिफाइस दोनों ने बराबर करा हुआ है, क्योंकि जब हर धंधे का हिस्सा 1:1 होता था, अब जो वो बंदा आया 1/3। आप मुझे एक बात बताइए, दुष्यंत सर और मेरा भी 1:1 है, अगर आप आओगे तो क्या सिर्फ मेरे हिस्से में से आपको सारा मिलेगा, या आधा मेरा गिवअप होगा और आधा दुष्यंत सर का गिवअप होगा? आधा आपका और सर आधा दुष्यंत सर एग्जैक्टली, का। कॉमन सेंस है, बेसिक। तो टेक्निकली अगर मैं बोलूं, अगर आप एडमिशन हो गया आपका हमारे फर्म में, तो 1/3 का मतलब होता है 33%, मोटा मोटी 33.3333। क्यों मानते हो इस बात को? यस सर। ठीक है, 33.3333। ठीक है। अभी मेरा कितना परसेंट है, प्रतिशत? 50%। यस सर। तो तुम्हारा 33.33 का आधी जिम्मेवारी तो मेरे ऊपर है ना, मतलब 16.67 तो मुझे देना पड़ेगा और दुष्यंत सर को 16.67, तभी तो हमारा भी 33.33 हो जाएगा। ये बेसिक बातें करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मुझे, सीधी सी बात है, सैक्रिफाइसिंग 1:1 है। तो भाई ए को फायदा हुआ और बी को फायदा होगा, क्योंकि इसको ऐसे भी बोला जाता है बच्चे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ध्यान आ रहा है आपको कुछ कुछ? यस सर। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। भाई तुम आ रहे हो, तुम्हारा भाई सी को गेन हो रहा है भाई, क्यों? प्रॉफिट में हिस्सेदारी आ रही है। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ए और बी। किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। उनको गुडविल का, उनके कैपिटल को क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्या आपको केस नंबर ए क्लियर है?
Yes, sir. तो अगर मैं जर्नल एंट्री लेवल पे बोलूं, मैं इसको डिनोट करूंगा एंट्री नंबर 1 2 3। ये लिख लिया बच्चों ने? आइए, केस नंबर बी। गुड, सेम बातें चल रही है। गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, और ए और बी ने क्या कर दिया बच्चे? पैसा घर ले गए बेटे, विड्रॉ इन कैश। कर सकते हैं वो, बिल्कुल कर सकते हैं। तो प्लीज साथ दीजिएगा। एंट्री नंबर 1 बताइए क्या होगी? बैंक टू Bank सीज account. कैपिटल। क्या मैं कह सकता हूं पहली वाली जो एंट्री थी वो सेम होगी? Yes, sir. सेकेंड एंट्री बताइए क्या होगी? बैंक टू सीज कैपिटल ही होगी सर। वेरी गुड। नेक्स्ट एंट्री बताइए क्या होगी? एस सीज कैपिटल बीस कैपिटल कैपिटल टू टू बैंक। कम ऑन, पहले थर्ड सीज एंट्री। कैपिटल टू एज कैपिटल टू बीस नो नो कैपिटल। नो 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 नो, फ्लो तोड़ दिया आपने। थर्ड एंट्री आपको ये वाली दिखनी चाहिए बेटा। आपने सी के कैपिटल को क्रेडिट करा, उसका तो उसको डेबिट करके खत्म नहीं करोगे? उसका उसके अंदर ही गुडविल पड़ा रहेगा क्या? थर्ड एंट्री भी सेम होगी बच्चे। पहले बताइए मुझे, समझ आया कि नहीं आया पहले यहां तक? Yes. हैज टू बी नो, मतलब पहले बैंक टू सीज कैपिटल, दूसरा बैंक टू सीज कैपिटल 3 लाख 3 लाख। अब उस सी के कैपिटल को खत्म करके ए और बी में डाल तो दो पहले। और चौथी एंट्री होगी ए's कैपिटल बी's कैपिटल टू to bank because they have withdrawn the amount। 1.5 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख। बच्चे बीआरएस की क्लास ना 5 बजे करेंगे स्टार्ट, ठीक है? सर डाल दो ग्रुप में मैसेज, ये पाँच डाल बजे देना, वाला। डाल दीजिए। डाल दिया सर। ठीक है, तो ये 10 मिनट अभी लगेंगे, फिर उसके बाद ब्रेक 15 मिनट के लेके वो कर लेंगे। हाँ जी बच्चे, क्या आपको केस नंबर 20 समझ आ गया? यस सर। Sir. ठीक है, आइए थोड़ा सा लेवल बढ़ता जाएगा बच्चे। केस नंबर सी। केस नंबर ए और बी में क्या फर्क था वैसे, अगर आपने रियलाइज करा तो? सर वो सर कैश में उसने ला रहा था। विड्रॉन ले लिया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, उसने विड्रॉ ए में नहीं करा था, बी में कर लिया, ठीक है? कर लिया। अब मैं कह रहा हूं अगला केस, कैपिटल इज ब्रॉट इन कैश बट सी was unable to bring his share of goodwill in cash। भाई सी कह रहा है बाबूजी ऐसे मत करो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है सर जी, मैं कैपिटल का पैसा तो ले आऊंगा पर मैं गुडविल का पैसा नहीं है देने को। तो आइए पहले कैपिटल की एंट्री डालते हैं। कैपिटल की एंट्री क्या होगी बच्चे? Bank to see. वेरी गुड, बैंक टू सीज कैपिटल। कितने रुपए बच्चे? कितना था? 1 लाख रुपए? 1 lakh. 1 लाख। अच्छा जी, अब मुझे बताइए, जो अगली एंट्री तुमने डाली थी बैंक टू सीज कैपिटल 3 lakhs, क्या वो डलेगी? लाए नहीं वो, नहीं सर, लाए नहीं वो। कैश नहीं आया। लेकिन आगे सुनिए भाई, ऐसा है, तू ला या ना, अगर तू ले आया तो बढ़िया था, नहीं लाया ना, तेरा कैपिटल खा जाऊंगा मैं। आपका कैपिटल खा जाऊंगा मैं, यानी कि थर्ड एंट्री तो वही चलेगी। सी तेरा कैपिटल खा जाऊंगा मैं।
चाहे तू नेगेटिव हो जाए। एंट्री बताओगे क्या डालूं? पीस बीस कैपिटल कैपिटल, करो, ये तो टू एस कैपिटल, 20। 20 कैपिटल, 1.5 लाख और 1.5 लाख। आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा सी की तो वाट लग गई भाई। सर 3 लाख की तो गुडविल थी। मैडम 9 लाख की गुडविल थी आई थिंक। हाँ, सी की गुडविल 9 लाख। क्या बोल रहा, गुडविल ऑफ द फर्म 9 लाख था, सी का शेयर वन थर्ड है 3 लाख। सब बच्चों को ये एंट्री समझ आई है पहले? प्लीज बोलिए एक बार। यस सर, क्लियर। तुम समझ रहे हो कि सी के साथ क्या हो गया? सी का कैपिटल कितने का हो गया? -2 lakhs। और पहले वाले केस में उसका कैपिटल कितना रहता था? देख भाई, चुपचाप से गुडविल का पैसा ले आएगा, तेरा कैपिटल रिमेन्स इंटैक्ट। आप पहले वाले केसेस में देख लो, गुडविल के एडजस्टमेंट के बाद भी सी का कितना रह जाता होगा। देखो, तुमने पहले सी को क्रेडिट करा, फिर और क्रेडिट करा, फिर डेबिट करा, तो ये तीनों एंट्री डालने के बाद भी सी का कैपिटल कितना रह रहा था? 1 लाख। 1 लाख, बिकॉज दैट्स योर ओरिजिनल कैपिटल। गुडविल तेरे अंदर रहने नहीं दूंगा मैं, गुडविल तो तू लेकर आया बाकी पार्टनर के लिए, तो इसलिए 1 लाख बच। लेकिन भाई अगर तू लाएगा ही नहीं तो मैं तो तेरा कैपिटल ही खा जाऊंगा ना भाई। आपको लॉजिक समझ आ रहा है बच्चे? प्लीज बोलिए ना प्लीज। हाँ जी बच्चे, यहां तक क्लियर है? यस। यस। केस नंबर 4, बस। केस नंबर 4 बच्चों वाला है, और 5 एक लाइन का है, बस खत्म कर देंगे बच्चे फिर। ठीक है, केस नंबर 4 देखते हैं। वेरी गुड, आप बच्चों ने बहुत अच्छा योगदान दिया। पता ही नहीं लगा, 1.5 घंटा 1 घंटा 45 हो गए, सही कवर कर लिया हमने। केस नंबर 4 देखिएगा। कैपिटल, कैपिटल शेयर इन कैश, बहुत अच्छी बात है। गुडविल शेयर 50% ही ला पाऊंगा सर जी मैं कैश में। क्यों, हो सकता है नहीं हो सकता? हो हो सकता सकता है। है। ओके, तो आइए देखते हैं। दोबारा से एंट्री डालिए प्लीज। फर्स्ट एंट्री क्या डालूं बच्चे? कैश टू सीज कैपिटल। सेकेंड एंट्री, गुडविल का पैसा कितना ला रहा है वो? 50% कैश में। 50%। हाँ, अमाउंट बताइए। 1.5 lakhs। 1.5 lakhs टू सीज कैपिटल। तीसरी एंट्री, सुन भाई, तेरा कैपिटल 3 लाख से तो कटना ही कटना है। सीज कैपिटल 3 लाख, टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, 1.5 लाख, 1.5 लाख इन द सैक्रिफाइस। ऊपर के केसेस में भी इन द सैक्रिफाइस। सर अगर ये ना लाता तो मैं ये एंट्री ना डालता। आप समझिए, ये एंट्री तो स्टेबल जा रही है हर बार। सी का कैपिटल 3 लाख से डेबिट कर दो, वो कर दो, वो पूरा 3 लाख ले आता, मैं 3 लाख से सेकंड एंट्री डाल देता। वो नहीं लाया तो मैं नहीं डालूंगा, जो लाया उससे कर दूंगा। आपको समझ आ गया ना बच्चे क्या पैटर्न चल रहा है? कहिए साहब जी।
ऑल क्लियर टिल हेयर? Yes, sir. लास्ट केस, गुडविल इज ब्रॉट प्राइवेटली। प्राइवेटली का मतलब समझ रहे हो? बाहर सेटलमेंट हो गई। अब सर बाहर सेटलमेंट हो रही है तो इसका हमने क्या करना है? हम कोई भी एंट्री नहीं डालेंगे, मतलब बेसिकली इन रिलेशन टू गुडविल। ठीक है ना? अगर क्वेश्चन बोलता है कि द पार्टनर्स हैव सेटल्ड द गुडविल आउटसाइड, तो ठीक है, फर्म तो बीच में इन्वॉल्व ही नहीं है। मैं लिख देता हूँ पूरा, नो एंट्री फॉर गुडविल। सर कैपिटल का क्या होगा बेटे? वो तो वैसे ही चलेगा ना, जितना कैपिटल ले आएगा बैंक टू सीज कैपिटल। लेकिन गुडविल की सेटलमेंट बाहर हो गई, नो एंट्री फॉर द गुडविल। तो ये हुई आपकी सारी की सारी की सारी की सारी की सारी की सारी की सारी पार्टनरशिप की बात। बताइए बच्चे। सर प्रीमियम फॉर गुडविल किस केस में आता है? बिल्कुल आपने अच्छी देख, पता है क्या है? आपने ना 12वीं क्लास में, ठीक है, ये बात मैं पहले एग्जाम्पल में कर सकता था, जब जैसे हम गुडविल लेकर आए, ठीक है, तो तुमने क्या करा देख, अगर अब तू फर्स्ट एग्जाम्पल को ही देखेगा, ठीक है, कैपिटल की तो बात आपको समझ आ गई होगी कि हाँ सर हमने कैपिटल तो ऐसे ही देखा हुआ था। लेकिन ना तुम स्कूल में ना क्या एंट्री डालते थे? प्रीमियम फॉर गुडविल कहाँ आता था? इस वाली एंट्री में, मतलब तुम डालते थे बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर अगली एंट्री में क्या करते थे? प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी कैपिटल। ठीक है, तो यस बेसिकली सर। हाँ ठीक है, आप ना यहाँ पर इसकी जगह आप लोग स्कूल में क्या करते थे? यहाँ पे क्या लिखते थे? प्रीमियम फॉर गुडविल, और यहां पर भी फिर इसी प्रीमियम फॉर गुडविल होता था, और तुमने क्रेडिट करा, डेबिट करा, कट गया। सिमिलरली यहां पर भी क्या हो रहा है? मैंने भी सी का कैपिटल क्रेडिट करा, डेबिट करा, कट गया। अब सवाल ये सर सही क्या है? दोनों सही है, आपने स्कूल में बिल्कुल सही पढ़ा है, पर हमारे मॉड्यूल में कहीं पर भी प्रीमियम फॉर गुडविल का नाम नहीं है। ओके सर। ले दे के क्या ही फर्क पड़ जाता? अल्टीमेटली उस ये तो इंटरमीडिएरी अकाउंट है ना, अल्टीमेटली तो खत्म ही हो जाना है इसने, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे। समझ रहे? ओके सर। कहिए साहब जी, क्या सभी बच्चों को यहां तक एकदम क्लियर है? ऑल क्लियर टिल हेयर? Yes, sir. चलिए, तो मेरे हिसाब से बच्चे, यस सर। ठीक है, मेरे हिसाब से इसी डेटा को बहुत अच्छा तुम्हारा ना अभी सीक्वेंस चल रहा है, बस इस बेस को सही रहने देना। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस भी करेंगे, और इसी का वैल्यूएशन नेक्स्ट क्लास में, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तक हमारा खत्म हो जाएगा, और इंट्रोडक्शन भी। ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। चलिए, तो इतना रखते हैं सर जी, और अब हम मिलेंगे 5 बजे। आज ही हो सकता है बीआरएस खत्म कराने की कोशिश है मेरी। ठीक है बच्चों, उसको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से कराऊंगा। ठीक है, और जिन बच्चों का हो गया है, इफ यू थिंक लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। वैसे काइंड ऑफ रिविजनरी बैकअप एक मिक्सचर सा होगा, जिसमें सीधा कुछ कंटेंट बताऊंगा आधा घंटा, फिर क्वेश्चंस पे चले जाएंगे। ठीक है बच्चों? यस सर। चलिए, मिलते हैं जी 5 बजे। यस। Hey, thank you very much. Bye bye. Bye bye. Bye bye.